कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ी लड़ाई, वो आखिर लड़ी कहाँ जाती है? किसी मैदान में? नहीं। भगवद गीता के 6ठे अध्याय यानी आत्मसंयम योग के हिसाब से ये जंग हमारे अपने मन के अंदर ही होती है। तो आज हम इसी शक्तिशाली अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस अंदरूनी कुरुक्षेत्र को जीता कैसे जाए। चलिए इस गहरे ज्ञान को मिलकर समझते हैं। ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान हम देखते हैं, ये सिर्फ एक बाहरी लड़ाई का सिंबल नहीं है। असल में ये हम में से हर एक के अंदर चल रहे उस संघर्ष का प्रतीक है। हमारी अपनी इच्छाएं, हमारे डर, हमारी सारी चिंताएं, ये सब आपस में कहाँ लड़ती हैं? हमारे मन के भीतर ही तो। ये सिर्फ कोई पुराना धार्मिक सवाल नहीं है, है ना? ये तो वो सवाल है जो हम सब आज भी खुद से पूछते हैं। अर्जुन ने भी तो यही पूछा था श्री कृष्ण से कि क्या इस हवा की तरह चंचल, इतना पावरफुल मन, क्या इसे वश में किया जा सकता है? ये सवाल हम सबके अंदर गूंजता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? गीता का 6ठा अध्याय हमें इसका जवाब देता है। तो ठीक है, लक्ष्य क्या है? आखिर हमें बनना क्या है? श्री कृष्ण यहां एक सच्चे योगी का आइडियल बताते हैं। और ये वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं, सिर्फ आसन करना या दुनिया छोड़कर चले जाना। नहीं, ये कुछ बहुत ज्यादा गहरा है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, सच्चा योगी बाहरी दिखावे से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसकी पहचान उसकी अंदरूनी हालत से होती है। कृष्ण साफ साफ कहते हैं, जिसे अपने ज्ञान से, अपने आत्म साक्षात्कार से संतुष्टि मिल गई हो, जो हर हाल में एक जैसा रहता हो, मतलब अविचल, और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, असल में वही असली योगी है। यही है योग की असली पहचान। और यहीं पर श्री कृष्ण एक बहुत ही जरूरी, बहुत बारीक सा फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ अपने काम का छोड़ देना, दुनिया से भाग जाना, वो सन्यास नहीं है। असली योगी तो वो है जो दुनिया में रहकर सारे काम करता है, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से नहीं जुड़ता। मतलब असली त्याग वो मन का होता है, बाहर से चीजें छोड़ने का नहीं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सच्चा योगी कौन है। पर सवाल यह है कि ये मानसिक स्थिरता, ये कंट्रोल आएगा कैसे? तो अब हम क्या से कैसे पर चलते हैं। और कमाल की बात यह है कि श्री कृष्ण हमें ध्यान का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सीधा साधा रास्ता बताते हैं। ये कमाल है ना? देखिए, श्री कृष्ण ने ध्यान जैसी इतनी गहरी, इतनी रहस्यमयी चीज को भी कितने आसान, कितने प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझा दिया है। ये एक पूरा रोड मैप है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? 2 बातें, पक्का इरादा और अटूट धैर्य। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है आत्मसंयम योग। इसका मतलब बहुत सीधा है। आत्म यानी खुद पर, अपने आप पर संयम रखने का योग। तो ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि ये खुद को उस परम शक्ति से, परमात्मा से जोड़ने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब जब भी कोई इस रास्ते पर चलने की सोचता है ना, तो एक डर मन में जरूर आता है। और ये डर अर्जुन के मन में भी आया था। उसने पूछा कि अगर मैं इस रास्ते पर चल तो पड़ा, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, तो मेरा क्या होगा? क्या सब बेकार हो जाएगा? ये सवाल, ये सच में हम सबके मन की आवाज है कि अगर कोशिश तो की, पूरी श्रद्धा से की, लेकिन मन भटक गया और हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या होगा? क्या सारी मेहनत पानी में चली जाएगी? और सच कहूं तो यही डर तो है जो हमें अक्सर कुछ अच्छा शुरू करने से भी रोक देता है। और यही कृष्ण वो जवाब देते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिलासा देने वाला है। वो कहते हैं कि इस रास्ते पर की गई एक भी सच्ची कोशिश, एक भी ईमानदार कदम कभी बेकार नहीं जाता, कभी नहीं। सोचकर देखिए, हर कोशिश एक तरह से आपके आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में जमा हो रही है, जो इस जीवन के बाद भी आपके साथ रहती है। ये आश्वासन, ये तो सारे डर ही खत्म कर देता है और हमें पूरे दिल से बस कोशिश करने की आजादी देता है। तो अब इस अध्याय की अहमियत को, इसकी शक्ति को और भी गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी इसके महात्म्य यानी इसकी महानता को बताती है। देखिए, पद्म पुराण में गीता के हर अध्याय की महिमा बताने के लिए एक खास कहानी दी गई है। इसे गीता महात्म्य कहते हैं। और 6ठे अध्याय की महिमा को जो कहानी बताती है, वो तो सचमुच बहुत ही असाधारण है। तो कहानी शुरू होती है काशी नगरी से। वहां एक ऐसा प्राणी था जिसका शरीर तो देवताओं जैसा दिव्य था, लेकिन सिर एक बकरी का था। सोचिए,
कितनी अजीब, कितनी विचित्र स्थिति रही होगी। तो जाहिर है वो अपने इस रूप से बहुत परेशान था। वो देवताओं के पास गया और पूछा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब देवताओं ने बताया कि ये उसके अपने ही एक पिछले बुरे कर्म का नतीजा है। और फिर देवताओं ने उसे इस अजीब रूप से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता बताया, एक अनोखा उपाय। और वो उपाय क्या था? भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पाठ सुनना। बस सिर्फ सुनना। और पता है क्या हुआ? जैसे ही उस प्राणी के कानों में आत्मसंयम योग के वो पवित्र श्लोक पढ़े, उसी पल एक चमत्कार हो गया। उसका वो बकरी का सिर गायब हो गया और उसे एक सुंदर दिव्य शरीर मिल गया। वो उसी क्षण मुक्त हो गया। तो आखिर इस कहानी का मतलब क्या है? ये कहानी हमें ये दिखाती है कि आत्मनियंत्रण का ये ज्ञान, ये योग कितना ज्यादा शक्तिशाली है। ये सिर्फ हमारे आज के मन को ही शांत नहीं करता, बल्कि इसमें इतनी शक्ति है कि ये हमारे अतीत के गहरे से गहरे कर्मों के बंधन को भी काट सकता है। तो ये सारी बातें आज हमें कहाँ लाकर छोड़ती हैं? आज के इस दुनिया में जहां हर तरफ इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर चीज हमारा ध्यान खींचना चाहती है, ऐसे में सच्ची शांति और अपनी जिंदगी का असली मकसद पाने के लिए शायद वो एक चीज जिसे कंट्रोल करना सबसे जरूरी है, वो हमारा अपना मन ही है। गीता का 6ठा अध्याय हमें यही रास्ता दिखाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।